दोस्तों, आपको कैसा लगे अगर आप एक सुबह सोकर उठें और पहले का सब बदल गया हो, यहाँ तक कि आपको बीते हुए कल का कुछ याद ना हो, बस एक संघर्ष हो अपने पिछले दिन की यादों के बारे में जानना और उन्हें महसूस करना। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इवन इफ दिस लव डिसअपियर्स टुनाइट। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी और टाइम रात के लगभग 9:30 बजे का है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां ये लड़की हान सोयुन सो के उठी है और उठते ही इसके चारों तरफ वॉल्स पर लिखा होता है कि मेरी एक एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हो चुकी है और मुझे अपना कंप्यूटर चेक करना चाहिए। दरअसल सोयुन का 8 जनवरी 2025 को एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे एक मेमोरी डिसऑर्डर है, जिसमें वो जब भी सो के उठती है वो पहले का सब भूल जाती है और उसकी मेमोरी एक्सीडेंट वाले दिन पर रीसेट हो जाती है। इसी वजह से वो रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में अपनी जर्नल में लिखती है और रूम में हर तरफ लिखा होता है कि उसे क्या क्या करना है। इस बीमारी को एंट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं और इसके बारे में सोयुन के मॉम डैड, उसके टीचर्स और उसकी बेस्ट फ्रेंड जीमिन ही जानते हैं। वो ये सब अपने कंप्यूटर पर पढ़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करती है और फिर स्कूल के लिए निकल जाती है। वो बस से स्कूल जा रही थी तो बस में कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे और सोयुन उन पर ध्यान नहीं देती। उसके साइड में एक लड़का था जो ये सब नोटिस करता है। तभी अचानक से बस में ब्रेक लगता है और सोयुन गिरने वाली थी, पर वो लड़का पीछे से उसकी चोटी पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़का सोयुन से सॉरी बोलता है, पर सोयुन कुछ नहीं कहती और ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इस लड़के का नाम है जेवॉन। जब जेवॉन क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसके डेस्कमेट को परेशान कर रहे थे। वो उन लड़कों के जाने के बाद अपने डेस्कमेट से पूछता है कि तुम ये सब सहन क्यों करते रहते हो, पर वो लड़का कुछ नहीं बोलता। फिर जेवॉन उन बुली लड़कों के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम लोगों को बुली करना बंद करो। तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़का सोयुन को प्रपोज कर रहा है और सोयुन उसे रिजेक्ट कर देती है। तो इन बुली लड़कों का लीडर जेवॉन से कहता है कि तुम सोयुन को प्रपोज करो, हम तुम्हारे दोस्त को परेशान करना बंद कर देंगे। तो जेवॉन घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं सोयुन को प्रपोज नहीं करूंगा। तो वो लड़के जेवॉन का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लंच ब्रेक के टाइम पर आता है, जहां ये बुली लड़के फिर से जेवॉन और उसके डेस्कमेट को परेशान करते हैं और जेवॉन तंग आकर उनसे कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं सोयुन को प्रपोज करूं, फिर क्या तुम हमें अकेला छोड़ दोगे? तो वो लड़के हाँ कहते हैं। जिसके बाद जेवॉन सोयुन के पास जाता है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, तो सोयुन हाँ कह देती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सोयुन अभी तक सभी लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। यहाँ तक कि जेवॉन भी सोयुन का जवाब सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद जेवॉन के क्लासमेट उसे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो सोयुन के साथ डेट पर जाने वाला था। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे घर के लिए निकल जाते हैं। तभी सोयुन जेवॉन के पास आती है और उससे उसका फोन मांगती है और अपना नंबर उसे देती है। फिर वो अपने फोन में उसके बारे में लिखने लगती है कि जेवॉन उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जेवॉन उसे सच बता देता है कि उसने उसे प्रपोज क्यों किया था और उसे सॉरी बोलता है। सोयुन ये सुनकर उससे कहती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत लकी है और क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। और वो उसे डेटिंग के कुछ रूल्स बताती है। पहला कि हम बातचीत बहुत कम करेंगे, दूसरा वो लोग स्कूल के बाद ही मिलेंगे और लास्ट में वो दोनों सच में प्यार नहीं करेंगे। इसके बाद ये दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर ये दोनों रास्ते में थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं, जिसमें सोयुन जेवॉन के बारे में सब कुछ पूछ रही थी, जैसे कि उसे खाने में क्या पसंद है, लकी नंबर क्या है और सब कुछ अपने फोन में लिख रही थी। जेवॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सोयुन ये सब क्यों कर रही है, पर वो कुछ नहीं कहता। जेवॉन उसे यहाँ बताता है कि उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है और उसे पसीना आता है, इसलिए उसे खेलना पसंद नहीं है। जिसे सुनकर सोयुन काफी हंसती है और ये डिटेल भी अपने फोन में लिख लेती है।
इसके बाद सीन रात में जेओन के घर पर शिफ्ट होता है, जहां उसने अपने पापा के लिए खाना बनाकर रखा होता है, पर उसके पापा बिना खाना खाए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में जेओन और सोयुन की उनके डेटिंग रूल्स के हिसाब से कोई बात नहीं होती, लेकिन लंच में सोयुन की बेस्ट फ्रेंड जीमिन जेओन से मिलती है और उससे सोयुन से दूर रहने के लिए कहती है। पर जब जेओन नहीं मानता तो वो जेओन के फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और उससे कहती है कि कभी कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। उधर वो बुली लड़के फिर से जेओन के डेस्कमेट को परेशान कर रहे थे, पर उनका लीडर उन्हें रोकता है और कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि अब हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे। फिर वो लीडर जीमिन और जेओन को बात करते भी देखता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सोयुन और जेओन साथ में गेम्स वगैरह खेलने चले जाते हैं। वो दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं और वो साथ में बहुत खुश थे। रात में सोयुन अपने पूरे दिन के बारे में लिखती है और सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है, जहां नेक्स्ट डे भी ये लोग साथ में ही होते हैं और सोयुन जेओन के साथ काफी खुश थी, जो बात जीमिन भी नोटिस करती है और वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी में खुश थी। यहाँ हम देखते हैं कि वो बुली करने वाले बच्चों का लीडर चुपचाप जीमिन को देख रहा था, शायद वो उसे लाइक करता था। ऐसे ही इनके दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। जेओन सोयुन के लिए उसका फेवरेट गाना भी गाता है और सोयुन सब कुछ अपने फोन में मेमोरीज के लिए कैप्चर करती है और रात में अपनी जर्नल में लिखती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो बुली बच्चे अपने ही लीडर के पीछे पड़े होते हैं और उनमें लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ जेओन आता है। पहले तो वो इनकी लड़ाई इग्नोर करता है, पर बात ज्यादा बढ़ जाने पर वो उस लीडर की हेल्प करता है, जिसका नाम ताएहॉन है। पर वो बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो पीछे से सोयुन और जीमिन इनकी लड़ाई रिकॉर्ड करने लगते हैं और कैमरा देखते ही वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ताएहॉन और जेवुन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ताएहॉन जीमिन को पसंद भी करता है। अब जेवोन और सोयुन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे और सोयुन का पढ़ने का मन नहीं होता, तो वो थोड़ी मस्ती कर रही थी। तो जेओन उसे पढ़ने के लिए कहता है, जिससे सोयुन उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर जेओन उससे पूछता है कि क्या तुम वीकेंड पर घूमने चलोगी। इससे सोयुन बहुत खुश हो जाती है और वो जेओन को हाँ कह देती है। अब हमें रात में जेओन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेओन कुकिंग कर रहा था। जिसके बाद जेओन और उसके डैड उसकी मॉम के लिए प्रे करते हैं। जेओन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और जेओन अपने डैड को समझाता है कि आप कब तक ऐसे ही रहोगे, आपको अपनी फोटोग्राफी का काम फिर से शुरू कर देना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आप पूरा टाइम मॉम के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे। जिस पर उसके डैड मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट डे जेओन और सोयुन समुद्र के किनारे मिलते हैं, जहाँ मिलने पर दोनों काफी हेजिटेट कर रहे थे। वो दोनों साथ में समुद्र को देख रहे थे। तभी जेओन सोयुन को सैंडविचेस देता है जो वो खुद बना कर लाया था, जिसे देखकर सोयुन काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। तारीफ सुनकर जेओन बहुत ब्लश कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऐसे ही पूरा दिन वो दोनों साथ में बिताते हैं। जिसके बाद ये दोनों बस से वापस जा रहे थे। तभी सोयुन को नींद आ जाती है और वो बस में ही सो जाती है। जेओन सोती हुई सोयुन को प्यार भरी आंखों से देख रहा था, शायद वो भी सोयुन को पसंद करने लगा था। तभी सोयुन की नींद खुल जाती है और वो जेओन को देखकर डर जाती है, क्योंकि सोने की वजह से वो पहले का सब भूल गई थी। तो उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रही है और ये लड़का कौन है। तो वो डरकर बस से उतर जाती है और जेओन भी उसके पीछे बस से उतरता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोयुन ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। सोयुन बोलती है उसे कुछ याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे आई। जेओन उसे बताता है कि वो लोग आज अपनी पहली डेट पर गए थे, लेकिन सोयुन कुछ समझ नहीं पाती और नेक्स्ट बस आने पर वो जल्दी से उसमें चढ़ जाती है। जेओन को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और वो बस सोयुन को वहाँ खड़ा देखता रह जाता है। बस में चढ़कर सोयुन जिमिन को कॉल करती है और कहती है कि मैं सोकर उठी और मुझे कुछ याद नहीं है। जिमिन सोयुन से अपना फोन चेक करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि जेओन उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सोयुन अपने फोन में पिछले दिनों के बारे में जो उसने नोट्स बनाए थे वो सब पढ़ती है। जो भी टाइम उसने जेओन के साथ बिताया था उस सब के बारे में पढ़कर वो बहुत रोती है। तभी वो इन 3 रूल्स के बारे में भी पढ़ती है कि पहला, बातचीत बिल्कुल कम,
ये रूल उसने इसलिए बनाया था क्योंकि उसे पहले दिन की बातें डिटेल में याद नहीं रहती। तो अगर जेओन उससे कुछ पुरानी बात करेगा तो वो कैसे जवाब देगी। दूसरा, स्कूल के बाद ही बात करेंगे क्योंकि डेली अपने पिछले दिन की इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए उसे टाइम चाहिए होगा, नहीं तो वो कैसे इतना सब याद रख पाएगी। और लास्ट में कि वो कभी प्यार नहीं करेंगे क्योंकि सोयुन को पता था कि उसकी बीमारी की वजह से वो सच में प्यार नहीं कर पाएगी और आगे जाके उनका ब्रेकअप हो जाएगा, इसलिए उसने ये थर्ड रूल रखा था। ये सब पढ़कर सोयुन बहुत रोती है। उधर सोयुन के बस में चढ़ने के बाद जेओन बस के पीछे भागता है, पर उसके चेस्ट में बहुत तेज पेन होता है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। तभी सोयुन से बात करके जीमिन जेओन को फोन करती है, जिसके बाद जेओन उसकी बात सुनकर घर जाने लगता है। तभी जेओन को रास्ते में सोयुन बस स्टॉप के पास मिलती है, जिसके बाद सोयुन जेओन को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। वो बहुत हेजिटेशन के साथ जेओन को सब बता रही थी। जेओन उसको हेजिटेट करते देख नहीं पाता और उसे रुकने को कहता है और बोलता है कि मुझे ये सब तुम बाद में बता देना। इसके बाद सोयुन उसे सॉरी बोलती है कि मैंने खुद की खुशी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि मैं ऐसी हूँ, मैंने तुम्हें डेट किया। इस पर जेओन उससे बस इतना कहता है कि आज जो भी हुआ तुम उसके बारे में अपनी जर्नल में मत लिखना और ये भी मत लिखना कि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है, मुझे तुम पहले की तरह हंसती खेलती वापस चाहिए हो। इस बीमारी का पता लगने से हमारे बीच में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। सोयुन जेओन की ये बातें सुनकर बहुत प्रभावित होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेओन सोयुन की बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा है और वो उसे ठीक करने के बारे में भी पढ़ता है। नेक्स्ट डे जेओन सोयुन का रोज की तरह स्कूल के बाहर वेट कर रहा था, पर आज वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसे पता नहीं था कि सोयुन ने उसकी बात मानी भी होगी या नहीं। तभी सोयुन वहां आती है और वो रोज की तरह हंसती खेलती नॉर्मल थी, जिसे देख जेओन काफी खुश होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों मस्ती मजाक करते वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शाम को जेओन जीमिन से मिलता है और उसे कल रात फोन करने के लिए थैंक्स कहता है। जीमिन उससे कहती है कि सोयुन की बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि दुनिया में अच्छे से ज्यादा बुरे लोग हैं और तुम उसका दिल कभी मत तोड़ना। इसके बाद सीन रात में जेओन के घर पर शिफ्ट होता है, जहां वो अपने डैड को बता देता है कि वो एक लड़की को डेट कर रहा है, जिसे सुनकर उसके डैड काफी खुश होते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं ताकि जेओन सोयुन को डेट पर ले जाए। अब नेक्स्ट डे जेओन, सोयुन, जीमिन और ताइहोन पेंगुइन्स देखने एक्वेरियम जाते हैं। पेंगुइन्स देखने का सोयुन का बहुत मन था। वो लोग वहाँ काफी एंजॉय करते हैं, पर वहाँ उन्हें पेंगुइन्स देखने नहीं मिले, जिससे सोयुन थोड़ी उदास हो जाती है। और इसी बीच ताइहोन जीमिन पर फुल लाइन मार रहा था। इसके बाद जेओन और सोयुन बीच पर जाते हैं और सोयुन को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वो समुद्र के किनारे काफी एंजॉय कर रही थी। वो दोनों समुद्र के किनारे लहरों के साथ बहुत देर तक खेलते हैं और जेओन पूरी कोशिश करता है कि सोयुन का आज कल से बेहतर बना सके ताकि वो अपने जर्नल को अच्छी यादों से भर सके। सोयुन शाम को जेओन से कहती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम लोग यहाँ जल्दी वापस आएंगे। जेओन मुस्कुराकर कहता है हाँ जरूर आएंगे। रात में सोयुन अपनी जर्नल में अपने पूरे दिन के बारे में और जेओन के बारे में लिखती है। नेक्स्ट डे जीमिन और सोयुन रास्ते में जा रहे थे, तभी जेओन और ताइहोन उनके सामने पेंगुइन्स बन के आते हैं। सोयुन तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और ये चारों बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। सोयुन रात में फोटोज देख रही थी, वो बहुत खुश होती है, पर उसे रियलाइज होता है कि वो ये सब भूल जाएगी। वो अपनी जर्नल में सब लिख रही थी। तभी उसे जेओन की वो बात याद आती है जो उसने कही थी कि मैं तुम्हारे कल को आज से बेहतर बनाऊंगा। और सोयुन सोचती है कि जेओन उसके लिए कितना कर रहा है। नेक्स्ट डे ये चारों जेओन के घर पर होते हैं। तभी वहाँ जेओन के डैड इन सब के लिए जूस लेकर आते हैं। तभी जीमिन उनसे पूछती है आप तो वही मशहूर फोटोग्राफर किम सांग हुन है ना? तो वो हाँ बोलते हैं। पता चलता है कि जीमिन उनकी बहुत बड़ी फैन है और वो उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। वो उनसे पूछती है कि आपने बहुत टाइम से कुछ नया पोस्ट क्यों नहीं किया, जिस पर वो थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए। नेक्स्ट डे जीमिन जेओन को बताती है कि आज सोयुन की मॉम का फोन आया था। सोयुन सोने से डर रही है, वो इन अच्छे पलों को भुलाना नहीं चाहती, इसलिए वो जितना हो सके उतना जागने की कोशिश कर रही है। उसके दिन जितने अच्छे होंगे उन्हें भुला पाना उतना ही मुश्किल होगा।
रात में जेओन मेमोरी एक्सरसाइज और सोयुन की बीमारी के बारे में पढ़ता है। दिन पर दिन सोयुन की हालत ना सोने की वजह से खराब हो रही थी। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और जेओन और सोयुन एक दूसरे को उनकी बनाई हुई आर्ट गिफ्ट करते हैं, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को ही बनाया था। इसके बाद जेओन सोयुन से कहता है कि मेमोरी हमारे सेंसेस से बनती है, जिसे हम महसूस करते हैं। सिर्फ यादें मेमोरीज नहीं होती। जैसे कि तुम साइकिल चलाना नहीं भूली क्योंकि वो तुम्हारी मसल मेमोरी में है, इसलिए क्या तुम सेंस मेमोरी की प्रैक्टिस करोगी? जिसे सुनकर सोयुन को थोड़ी होप मिलती है और वो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उनके सिटी में एक फायरवर्क फेस्टिवल होता है, जिसमें ये चारों जाते हैं। ये लोग वहाँ काफी एंजॉय करते हैं और बाद में जब फायरवर्क्स देखने का टाइम आता है तो उन्हें देखते देखते सोयुन काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस टाइम को भुलाना नहीं चाहती। तो जेओन उससे कहता है कि तुम ये वक्त कभी नहीं भूलोगी, मुझे पूरा विश्वास है। सोयुन कहती है कि मैं अपना थर्ड रूल कि हम एक दूसरे से कभी प्यार नहीं करेंगे उसे तोड़ती हूँ। जेओन कहता है कि मैं तो उसे कब का तोड़ चुका हूँ और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये दिन सोयुन के लिए बहुत यादगार था, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठती है तो सब चेंज हो चुका था। वो अपने नोट्स और जर्नल पढ़ती है और रोज की तरह स्कूल चली जाती है, पर आज जेओन कहीं नहीं था और सोयुन को जेओन के बारे में कुछ याद भी नहीं था। वो जीमिन के साथ नॉर्मली अपना दिन बिताती है। वो शाम को जीमिन से कैफे में मिलती है और जेओन का स्केच दिखा के उससे पूछती है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? मुझे नहीं पता मैंने ये स्केच क्यों बनाया है। जीमिन ये स्केच देखकर शॉक हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेओन जीमिन से मिलता है और उसे बताता है कि मैं एक कमजोर दिल के साथ पैदा हुआ था और हाल ही में मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सोयुन का ध्यान रखना। ये सुनकर जीमिन काफी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोयुन अपने स्कूल के बाहर खड़ी है। तभी उसके फोन में जेओन के नाम का कॉन्टैक्ट दिखता है और वो उस पर कॉल करती है, पर कोई कॉल आंसर नहीं करता। फिर जब सोयुन घर जा रही थी तो जीमिन सोयुन को कॉल करती है और कहीं आने को कहती है। वहां जाकर सोयुन देखती है कि जेओन अब इस दुनिया में नहीं रहा और जीमिन और ताएहॉन उसकी प्रेयर मीट में आए हैं। यहाँ सभी बहुत रोते हैं और सोयुन भी काफी रोती है। नेक्स्ट डे जीमिन सोयुन से मिलने आती है और उसे कंसोल करती है। यहाँ हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेओन ने जीमिन से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सोयुन के जर्नल से मिटा देना, और जीमिन ऐसा ही करती है। इसलिए सोयुन को कुछ याद नहीं था और जीमिन जेओन की एक एक याद को सोयुन के रूम से हटा देती है, यहाँ तक कि सोयुन का फोन तक चेंज कर देती है ताकि जेओन के बिना सोयुन को दुख ना हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोयुन के मॉम डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक से सोई? तो सोयुन कहती है कि कल रात तो मैं जल्दी सो गई थी। ये सुनकर उसके मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सोयुन को पिछले रात की बात याद थी। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर कहती है कि सोयुन की हालत में सुधार है और सोयुन को किसी भी चीज, फीलिंग या तस्वीर पर फोकस करने को कहती है। इसके बाद सोयुन जीमिन को ये बात बताती है और ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट भूल रही हूँ, जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुझे वो याद तो आ जाएगा ना? इस पर जीमिन हाँ में सिर हिलाती है, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सोयुन को उसकी जेओन वाली यादें वापस कर देगी और वो सोयुन के रूम में से जो उसने जेओन की सारी मेमोरीज ली थी वो सोयुन को दे देती है और उसका पुराना फोन भी उसे दे देती है। सोयुन ये सब देखकर जेओन की याद में बहुत रोती है, पर उसे वो मेमोरीज देखकर और जेओन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है कि एक इतना केयर करने वाला लड़का उसकी लाइफ में था। इसके बाद सोयुन जेओन के डैड से मिलती है, जहाँ जेओन के डैड घर शिफ्ट कर रहे थे और वो सोयुन को वो आर्ट जो उसने जेओन को समर ब्रेक से पहले दी थी वो देते हैं और कहते हैं कि जेओन को अच्छा लगेगा अगर तुम इसे रखोगी। तो सोयुन कहती है कि मुझे तो जेओन के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। तो जेओन के डैड कहते हैं कि जेओन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम उसे नहीं भूलोगी। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था। नेक्स्ट सीन में हम सोयुन को उसी जगह पर देखते हैं जहां वो और जेवॉन पहली बार डेट पर गए थे। सोयुन वहां जेओन और अपनी पुरानी वीडियोस देखती है और उसे एहसास होता है कि जेओन उसके पास ही है।
शायद उसे अपने पहले की बातें याद आ रही थी। यहाँ अकेली बैठी सोयुन अपने दर्द को छुपा नहीं पाती और ढलते हुए सूरज को देखकर वो बहुत रोती है। इसके बाद सोयुन उसी बीच पर जाती है जहाँ उसने जेओन से कहा था कि हम यहाँ जल्दी वापस आएंगे, और उसे जेओन की वो बात याद आती है जिसने उसके दिल को छुआ था कि मैं तुम्हारे कल को आज से बेहतर बनाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।